हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फाइनेंशियल मास्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल इंडिकेटर स्टॉक बीटा की। हर स्टॉक का एक बीटा वैल्यू होती है, उससे हमारे को क्या इंडिकेशन मिलती है और उससे हमारे को क्या सीखने को मिलता है और क्यों ज़रूरी है इसको जानना बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर स्टॉक, वो हम कंप्लीट में जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बीटा है क्या और बीटा से हमारे को क्या इंडिकेशन मिलती है। तो बेसिकली बीटा स्टॉक की वोलेटिलिटी बताता है कि ओवरऑल मार्केट के साथ। तो कोरिलेशन, आसान भाषा में बताऊं तो बीटा मार्केट और स्टॉक की कोरिलेशन बताता है। बट स्टॉक कितना वोलेटाइल है या कितना रिस्की है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको बीटा वैल्यू से पता चलता है। तो अगर मार्केट अप हो रहा है तो कोई स्टॉक कितना स्विंग हो रहा है, और मार्केट डाउन हो रहा है तो कोई स्टॉक कितना गिर रहा है, तो वो उसकी वोलेटिलिटी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। पर वो जानने के लिए आपको बीटा वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। तो बीटा वैल्यू अगर 1 से कम है तो स्टॉक माना जाता है वो कम वोलेटाइल है, उसमें रिस्क कम है। और जनरली जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है वो बीटा वैल्यू कम वाले में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि वो मार्केट के साथ कम फ्लैक्चुएट होता है। और अगर बीटा वैल्यू किसी स्टॉक की 1 से ज़्यादा है तो वो काफ़ी वोलेटाइल माना जाता है, और वो जब मार्केट के साथ स्टॉक काफ़ी अप डाउन करता है। तो जनरली जो स्विंग ट्रेडर हैं वो बीटा वैल्यू 1 से ज़्यादा वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो कम टाइम में ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं। बट इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इन स्टॉक में, बट इसमें रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कुछ की टेक अवे जो आपको याद रखने हैं कि बीटा 1 से ज़्यादा है तो मोर वोलेटाइल है, और अगर बीटा 1 से कम है तो वो स्टॉक कम वोलेटाइल है। बीटा बेसिकली इंडिकेशन देता है वोलेटिलिटी की स्टॉक के बारे में, बट ये ट्रेडर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। एज फार एज अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि वो कुछ हिस्ट्री डाटा पे बीटा वैल्यू निकालते हैं। तो बीटा वैल्यू चेंज भी हो सकती है आफ्टर सम टाइम। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए शायद बीटा वैल्यू इतनी अच्छा इंडिकेशन नहीं दे। तो बीटा वैल्यू मैंने बता दी है कि अगर 1 से ज़्यादा है तो वो स्टॉक वोलेटाइल होता है, और वो मार्केट अगर अप जाएगा या डाउन जाएगा वो स्टॉक में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। सेम केस है, अगर बीटा वैल्यू लेस है तो वो मार्केट में उसका उतार चढ़ाव आपको कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो कम वोलेटाइल होगा स्टॉक। तो अगर बीटा वैल्यू 1 से ज़्यादा है और अगर मार्केट में मार्केट चढ़ रहा है तो वो स्टॉक भी उसके साथ काफ़ी तेज़ी से चढ़ेगा। बट अगर बीटा वैल्यू कम है तो वो स्टॉक चढ़ेगा, बट धीरे धीरे चढ़ेगा, बट उसमें रिस्क भी कम है, बट रिटर्न्स भी कम होते हैं अगर बीटा वैल्यू 1 से कम हो। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं स्टॉक की बीटा वैल्यू बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर स्टॉक। मेरी तरफ से राय ये है कि आप चेक कर लीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको डेफिनेटली इसको चेक करना चाहिए स्टॉक की। तो जैसे कि मैंने इधर कुछ एग्जांपल दिए हैं, रिलायंस इंडस्ट्री की बीटा वैल्यू है 1.1 आपने देखा होगा कि मार्केट के साथ काफ़ी फ्लैक्चुएट करता है, क्योंकि ये वोलेटाइल शेयर हैं। तो जो ट्रेडर हैं वो तो वोलेटाइल शेयर को काफ़ी पसंद करते हैं, तो उनके लिए बीटा वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो स्टॉक को लेना। तो गाइस, यही था वीडियो में। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू गाइस।